हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज देखना है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये टॉपिक का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 1 देखना है। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी कैलकुलेट करनी है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 मीन्स लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दिया है। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। बाद में दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पेमेंट साइड में दिया है स्टेशनरी परचेस्ड अमाउंट दिया है 7000 और एडजस्टमेंट में दिया है ₹1500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल। और दूसरा दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018 वॉज ₹1300। और करना क्या है, विद द हेल्प ऑफ अबाउ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो चलो हमें स्टॉक का क्या कैलकुलेट करना है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं, प्रॉब्लम लेना है इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 1। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 76 पर यह प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने स्टेटमेंट तैयार किया है, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स और दूसरा कॉलम लिया है अमाउंट्स। तो देखो ये कैलकुलेट करते समय हमारा फॉर्मूला कैसा है। पहला फॉर्मूला लिखते हैं, पहला लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसमें ऐड करते हैं स्टेशनरी परचेस्ड इसमें ऐड करते हैं स्टेशनरी परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तीसरा ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग बिल फॉर स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर स्टेशनरी। ये तीनों का टोटल करते हैं और तीनों का टोटल करके टोटल से नीचे हमें लेस करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। लेस करने के बाद जो हम अमाउंट मिलेगी हमें, ये रहेगी स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। और ये स्टेशनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो यह हमारा फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ऐड स्टेशनरी परचेस्ड, ऐड आउटस्टैंडिंग बिल फॉर स्टेशनरी, ये तीनों का टोटल, और इसमें से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हमें स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर मिलेगा। और स्टेशनरी कंज्यूम्ड जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर ले सकते हैं। डायरेक्ट तुम ये स्टेटमेंट के जगह पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करके उसके डेबिट साइड में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी प्रॉब्लम देखना है, ये प्रॉब्लम में क्या दिया है। देखो, ये प्रॉब्लम में लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये स्टेशनरी का कौन सा स्टॉक है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मीन्स करंट ईयर का ओपनिंग। करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया है 800, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक के आगे लिखना है 800। नीचे दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इसमें दिया है बाय स्टेशनरी परचेस्ड। स्टेशनरी परचेस किया है, अमाउंट है 7000। स्टेशनरी परचेस्ड के आगे लिखना है अमाउंट कॉलम में 7000 लिखा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है 1500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल। स्टेशनरी बिल 1500 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग ऐड करो 1500, टोटल करके नीचे लिखना है 9300 आएगा टोटल। ये आउटस्टैंडिंग बिल फॉर स्टेशनरी हमारी लायबिलिटीज़ होती है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल,
स्टेशनरी बिल अमाउंट 1500। इसके नीचे दिया है नंबर 2 में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018 वाज 1300। स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक है 1300। लेस करो, लेस करने के बाद हमें अमाउंट मिलेगी 8000। 8000 ये हमारा स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है ये क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट है। एसेट साइड में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये हमारी एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अमाउंट दिया है 1300। देखो स्टेशनरी कंज्यूम्ड के अमाउंट कितना आया है 8000। ये 8000 अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ये स्टेटमेंट के सिवाय दूसरा अल्टरनेटिव है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर डायरेक्ट तुम ऐसा कैलकुलेशन लिख सकते हैं। यह फॉर्मूला पूरा लिख के अमाउंट इनर कॉलम में निकाल सकते हैं और बाद में इसका टोटल 8000 आउटर कॉलम में ले सकते हैं। यह हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम इलुस्ट्रेशन वाला। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम दिया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 देखना है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या दिया है देख लो। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है। ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, ये हमारा स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है 400। नीचे दिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। पेमेंट साइड में दिया है बाय स्टेशनरी परचेसर 6300। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट में क्या दिया है देखो, ₹1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल। 1000 स्टेशनरी का आउटस्टैंडिंग बिल है। और दूसरा दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 1800। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, विद द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड शो इट्स प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट ऑफ कंसर्न। तो चलो देखते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ये फॉर्मेट तैयार किया है। पहला इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। पहला लिख रहा है कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इसमें ऐड करना है स्टेशनरी परचेस्ड। स्टेशनरी परचेस्ड, स्टेशनरी परचेस्ड में ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ स्टेशनरी। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ स्टेशनरी, ये तीनों का टोटल करना है। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ स्टेशनरी ये तीनों का टोटल करना है। ये टोटल आ जाएगा और ये टोटल से हमें लेस करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस करना है। ये लेस करने के बाद हमें जो अमाउंट मिलेगी यह अमाउंट रहेगी स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर ये अमाउंट मिलेगी। तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलो प्रॉब्लम में क्या दिया है देखते हैं। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टेशनरी का स्टॉक दिया है, यह हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लेते हैं, यह फॉर्मूले में ओपनिंग स्टॉक लिखना है 400। दूसरा दिया है रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट में स्टेशनरी परचेसर दिया है 6300। स्टेशनरी परचेसर लिखो 6300। एडजस्टमेंट में दिया है ₹1000 आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल। स्टेशनरी बिल आउटस्टैंडिंग है 1000। 1000 यहाँ लिखना है, तीनों का टोटल करो, अमाउंट नीचे लिखो 7007 आएगा। और ये आउटस्टैंडिंग जो बिल है ये हमारी लायबिलिटीज़ होती है। लायबिलिटीज साइड पर लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल।
आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, स्टेशनरी बिल का अमाउंट है 1000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नंबर 2 में दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹1800। क्लोजिंग स्टॉक दिया है स्टेशनरी का 1800, 800 लेस करो, 1800 लेस करो, नीचे अमाउंट आएगी 5900। और क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट हमें लेना है बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 1800 स्टॉक है। तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड जो आया है हमें कहाँ लेना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में ये अमाउंट हमें लेना है। अल्टरनेटिव ऐसा वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में 5900 अमाउंट ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में ये पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। ओके, बाय स्टूडेंट्स।